अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में वाक़े सत्यानगर, जहां पर वार्ड नंबर 14 यानी 14 मौजूद है, यहां पर इब्राहिम पठान उर्फ खलील साहब, जिनकी जानिब से यहाँ पर मुफ्त मुआयना, आंखों का इलाज और ऑपरेशन का इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं कसीर तादाद में जो है ख़वातीन और बहुत सारे मरीज यहाँ पर इलाज का, इस मुफ्त इलाज का जो है सहूलियत और फ़ायदा उठाने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं इब्राहिम पठान उर्फ खलील साहब जो है वार्ड नंबर 14 में बहुत सारी खिदमत अंजाम दिए हैं और आज एक और पहल करते हुए ये इक़दाम उठाया गया है कि यहाँ पर मुफ्त इलाज और आंखों का मुआयना और ऑपरेशन का भी जो है एहतमाम किया गया है। और बहुत सारे ये चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से, यूनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट और सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से इनको जो है भरपूर ताउन हुआ है। तो आइए जानते हैं इनकी इस इक़दाम को लेकर, इनकी इस मेहनतों और कोशिशों को लेकर जो यहाँ की गरीब अवाम जो है इसका फ़ायदा उठाने के लिए आई हुई है। अगर यही ऑपरेशन, यही मुआयना अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर कराएंगे तो बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी, मगर यहाँ पर जो है बिल्कुल मुफ्त जो है इसका इलाज और मुआयना किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं इब्राहिम पठान उर्फ खलील साहब और जो भी जिम्मेदार हैं उनका इस पर क्या कहना है। जनाब, आपकी जानिब से इससे पहले भी जो कुछ भी खिदमत होती है समाजी खिदमत के तौर से, वो आपने बखूबी निभाए हैं, मगर ये जो है बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंसान के जिस्म में जो सबसे ज़रूरी आज़ा है वो आँखें हैं, उस देख सकता है। उसका जो आपने जो सोचा है वो किस तरह सोचा और इस प्रोग्राम को, इस कैंप को जो है यहाँ पर कौन कौन साथ दे रहे आपका? बिल्कुल जो भी आपने कहा, आज ये हालात हाजिरा में देखेंगे आज के अवाम में बेदारी नहीं है हमारे जो भी हेल्थ के बारे में। उस वजह से हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि सोशल वर्कर और एक हमारे एक समाजी खिदमत करने की वजह से पूरे अवाम के साथ जो भी आज एक हेल्थ का एक इशू आ रहा है, डे बाई डे जो डायबिटीज़ पेशेंट बढ़ रहे हैं या आँख का जो भी एक प्रॉब्लम्स आ रहा है, ये वजह से सोचकर हमारे वार्ड नंबर 14 एसपीपी की कमेटी ने सोची और तो एक कदम उठाया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वार्ड में बहुत से लोग हैं जिसके पास जो माली हालत उतनी नहीं है कि 20 से 30 हज़ार रुपये देके जाके ऑपरेशन कराए। उस वजह से हम सोचकर एक डिसीजन पर आए कि इंशाल्लाह ऐसे गरीब अहबाब के लिए जो हमारे सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट और यूनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट को रब्ता करें और साथ साथ में उनका भरपूर ताउन मिला हम लोगों को और इंशाल्लाह 20 से 30 लोगों का इंशाल्लाह मुफ्त में ऑपरेशन किया जा रहा है और साथ साथ में 100 की तादाद में उनका एक आई टेस्ट भी किया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ में हमारे पूरे ज़िम्मेदार हजरात जैसा कि हमारे शौकत साहब हैं और हमारे नूर साहब हैं, असलम साहब हैं, हमारे पूरी वार्ड नंबर 14 की कमेटी है और हमारे ज़हीर साहब हमारे ब्लॉक के वाइस प्रेसिडेंट हैं और साथ हमारे जमील भाई और हमारे सम्मू साहब, अफजल भाई, पूरे मिलकर साथ लेकर इंशाल्लाह पूरी वार्ड नंबर 14 की कमेटी की तरफ से इंशाल्लाह एक बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत अच्छा एक दूसरों को एक मिसाल कायम होना, उस तरह से इंशाल्लाह हम एक प्रोग्राम करके एक सक्सेस करने का किया है। इस तरह की कैंप में आने वाले दिनों में या इससे पहले भी आप हेल्थ अवेयरनेस को लेकर क्या कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो आई कैंप तो पहला ये है। इससे पहले तो हम हेल्थ चेकअप कैंप में कराए भी हैं और साथ साथ में जो भी हेल्थ कार्ड के लिए ई श्रम कार्ड होता है और जो भी हेल्थ कार्ड जो इंश्योरेंस आते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स आते हैं, उसके लिए भी हम कराए हैं। और साथ साथ में आने वाले दिनों में जो भी एक बड़े सर्जरीज हो, कुछ भी हो, इंशाल्लाह ऐसे अहबाब के साथ हमें ताउन लेकर इंशाल्लाह कराने की कोशिश करेंगे। सर, आप पेशे से लॉयर हैं? जी जी। तो आप अपनी एक पार्टी है, इसके अलावा जो है आप इस तरह खल्क की खिदमत करने के लिए जो आगे आए हैं, पिछले दिनों दुर्गा लक्ष्मी की जानिब से भी जो है आपने बहुत सारे लोगों को उसकी जो भी स्कीम का जो सहूलत थी वो भी करके दिए। तो इस तरह आप हल्के में ये सारी खिदमत करने के बाद क्या आप कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में करने की क्या आप कोई सोची है? ये अफसर साहब आप जो बता रहे हैं, जो कोई भी इंसान मिला तो पहले से एक जिम्मेदारी भी होती है एक हिंदुस्तान का एक शहरी होने के नाते, जो भी एक हालात के अंदर बिगाड़ आती है या कोई भी एक प्रॉब्लम आता है, कभी भी आता है, ये नहीं सोच के करते कोई भी लोग के भाई कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़े या एमएलए बने, एमपी बने, सिर्फ खिदमत खल्क करने का जज्बे के साथ करते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कुछ मौका मिला तो इंशाल्लाह कुछ राय सब लेके इंशाल्लाह कुछ हुआ तो इंशाल्लाह कर सकते हैं, मगर हमारा मकसद यही है कि पार्टी का मकसद पहले से भी आप तो जानते ही बाकी जानते हैं कि इंशाल्लाह एसडीपी कभी भी कोई सैलाब हो या कोई फ्लड हो
या किसी के साथ जुल्म हो या कोई भी एक ताउन करना तो सफ़े पर करती है। वही जज्बा लेकर इंशाल्लाह हमारी पार्टी हम लोगों को सिखाई है। इंशाल्लाह कोई भी हमारे पास पॉलिटिक्स का कोई भी ये नहीं है, इंशाल्लाह वो मौका मिला तो करेंगे, मगर उसके मद्देनजर रखते हुए हम कोई काम करने के लिए ये नहीं, बस सिर्फ खिदमत खल्क करने का एक उम्मीद दे के काम कर रहे हैं बस। आज इस कैंप में कितने मरीजों का इलाज किया जाएगा? इंशाल्लाह इसमें 200 से 300 लोगों को सिर्फ आई के टेस्टिंग किया जाएगा और 20 से 30 लोगों का इंशाल्लाह मुफ्त में सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट और यूनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से और एसडीपी इब्राहिम पठान और हमारी कमेटी की जानिब से इंशाल्लाह उनके ताउन के साथ इंशाल्लाह 20 से 30 लोगों का ऑपरेशन कराया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वार्ड नंबर 14 में आज खलील उर्फ पठान जो कई सालों से इस तरह की खिदमत कर रहे हैं, आज इलाके के मुख्तलिफ लोगों को एक तरह की आग का इंचार्ज के तौर पर, जैसे कि आप पिछले कई सालों से यूनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से कर रहे हैं, आज इनको आप ताउन पेश कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, यूनिटी चैरिटेबल मैसूर जैसा आप सब जानते हैं पिछले 15-20 सालों से मुसलसल ये आई कैंप का मुनक़िद करती है, जिसमें मुफ्त आँखों का मुआयने के साथ साथ मुफ्त कैटरेक्ट ऑपरेशन भी किया जाता है। सिर्फ एक ऐसी ही कैंप है जो हमारी जो यूनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से की जाती है, जिसमें मुफ्त कैटरेक्ट ऑपरेशन भी होता है। और ये जो है हम लोग अपनी तरफ से भी कैंप ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे शहर मैसूर में समाजी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ऐसे साथियाँ भी अगर हमारे से रिक्वेस्ट करते हैं कैंप को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, तो इस मद में भी हम लोग कैंप को उनके ज़रिए भी, उनके ताउन से भी कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। इसी लिहाज से आज जो है वार्ड नंबर 14 में एडवोकेट जनाब इब्राहिम पठान साहब ने हमारे से रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर एक मुफ्त आँखों का मुआयना और कैटरेक्ट ऑपरेशन करना है, मेरी तरफ से आपका भरपूर ताउन रहेगा करके। हस्बे मामूल हम लोग KRI हॉस्पिटल के ताउन से हम लोग ये कैंप आज ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इसमें जितने भी पेशेंट आते हैं जो कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए सेलेक्ट होते हैं, इनके लिए लेंस भी मुफ्त डाला जाता है और इनके ऑपरेशन के भी कोई चार्ज नहीं ले जाते, और ऑपरेशन के लिए यहाँ से ही उनको लेकर जाते हैं कैंप से ही, और ऑपरेशन करने के बाद वापस उनको इसी कैंप पर इसी जगह पर लाकर छोड़ दिया जाता है। इनको कोई तरह का अखराजात नहीं आते, ये बिल्कुल मुफ्त कैंप होती है। और आज का जो कुछ भी सहारा कैंप, ये यहाँ की कैंप जो चल रही है वार्ड नंबर 14 और एडवोकेट इब्राहिम पठान साहब की जानिब से ताउन से, ये बिल्कुल यहाँ इनका पूरा इंतज़ाम है। इसके जितने भी जो कुछ भी यहाँ पर जो अखराजात हैं या मेंटेनेंस है, ये पूरा हमारे इब्राहिम साहब यहाँ अरेंज करते आए हैं। इससे पहले हमें सत्यानगर में ये कैंप हमारे ट्रस्ट के साथ ही हमारे ट्रस्टी शौकत अली की जानिब से भी ये कैंप हमें मुनक़िद किए थे। और इससे पहले जो यहाँ के एक ज़िम्मेदार थे मरहूम गुलाम हुसैन साहब, वो कभी कभार कैंप अरेंज करते थे। वो उसके बाद जो कैंप अरेंज हुई हमारे ट्रस्टी शौकत अली साहब के साथ हुई। और इसी तरह से हमारी कैंप के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं ट्रस्ट के, हमारे सेक्रेटरी फयाज़ अहमद है, नवीद हुसैन है और शौकत अली हैं। इसके अलावा और बहुत सारे हमारे साथी हैं जो इसके साथ जुड़े हैं, जुल्फ़िकार अहमद है। इन तमाम हमारे साथियों के ताउन से और अस्पताल का जो स्टाफ है हमारा हमेशा से भरपूर ताउन करते आया है। हम लोग मैसूर ज़िले के अलावा, मैसूर शहर के अलावा मैसूर ज़िले में भी अतराफ़ हमें ताल्लुक़ में गाँव में भी हमें ये कैंप है ना, बिला मज़हब बिला तफरीक़ के हम लोग ने कैंप अरेंज किया है। आज भी इसी तरीके से कैंप चल रही है और इसके लिए भरपूर हमारा ताउन रहता है। और उनको हमें कैंप के बाद ऑपरेशन होकर वहाँ से डिस्चार्ज होने तक भी हमारी ट्रस्ट के साथियाँ जो हैं, इन लोगों के साथ जो ट्रस्ट में ऑपरेशन करवाते हैं उनके साथ रहते हैं, उनका ताउन करते हैं। ಈ ದಿನ ಈ ಸತ್ಯನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ। 148ನೇ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಯೂನಿಟಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ KR ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸುಮಾರು ಇವರ ಇಬ್ಬರ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 2600ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಉಚಿತ ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಕನ್ನಡಕ ಕೊಡಿಸೋದೇ ಆಗಲಿ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದೇ ಆಗಲಿ,
ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರ ತನುಮನ ಧನವನ್ನ ಏನು ನಮ್ಮ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಸರ್ರೆ ಆಗಲಿ, ಫಯಾಜ್ ಸರ್ರೆ ಆಗಲಿ, ಈ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶನೇ ಆಗಲಿ, ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿ ಈ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಸರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಈ ಶಿಬಿರದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಈಗ 148 ಆಗಿದೆ, 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಉಚಿತವಾದ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಜನರುಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಪವರ್ ಇದೆ ಅದೇ ಲೆನ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸರ್ಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಹ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ KR ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕನ್ನಡಕನೇ ಆಗಲಿ, ಡ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳೇ ಆಗಲಿ, ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು KR ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗೋ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜನಾನುರಾಗಿಗಳು. ಈ ಒಂದು ಭಾಗದ ಜನರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಹ ಇದೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಇರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. इस इलाके में कई बेहतरीन काम अंजाम दिए हैं जी। खुसूसन अवामी खिदमत को लेकर आप आगे रहते हैं, आज के इस कैंप को लेकर आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आप जानते हैं खैसर भाई हर वक्त काम कर लेकर आ रही है। हाल ही में तकरीबन 5 साल से मैं देख रही हारो जीतो हर वक्त SDP मुसलसल खून की खिदमत करती आ रही है। अब हाल ही रिसेंट हमें हेल्थ कैंप बना कर रही, वार्ड नंबर 14 में बहुत सारे घरों में पानी घुस गया था, उस वक्त भी घुसकर काम कर रही। ऐसा हर वक्त SDP काम कर लगा रही है। SDP हारो जीतो खिदमत के वास्ते कभी भी तैयार रहती है। इंशाल्लाह आप सब जानती आने वाले इलेक्शन में जो भी SDP के कैंडिडेट्स खड़ती अवाम से गुजारिश करता हूँ कि SDP का भरपूर साथ देकर इंशाल्लाह SDP को कारपोरेशन में भेजे। तो ऐसे मुसलसल कैंपा और अवाम की खिदमत के वास्ते कभी भी SDP तैयार रहती है। जीत को घर में बैठने वाली पार्टी नहीं है, हर वक्त हर इशू को लेकर काम करने वाली SDP पार्टी। वार्ड नंबर 14 में आंखों का मुफ्त मुआयना और इलाज और ऑपरेशन का जो इस्तेमाल किया गया है उसको लेकर ख्वातीन जो है ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आई हुई हैं, उनको क्या ज़्यादा शिकायत है और आप क्या कहना चाहती हैं? हम वार्ड नंबर 14 में हर जगह से भी हमें दरख्वास्त करे कि राब्ता भी जागो करे कि हमारे यहाँ वार्ड नंबर 14 में इब्राहिम पठान साहब है ना, उन्होंने आँखों का मुफ्त में इलाज करा रही करके बोल के हमें सब जगह अनाउंसमेंट भी किया और मस्जिद में भी बात कर राब्ता किए। इसके बावजूद भी हम लेडीज़ जाके विम के थ्रू से भी हम लेडीज़ जाके बात कर को ही, और बहुत सारे मजबूरन लेडीज़ भी हैं, यहाँ तक कि उनको बच्चों को उनके स्कूलों के फीसों से इसके वजह से भी उन्होंने पीछे हट गए कि ये ऑपरेशन कराने के वास्ते भी। उसकी वजह से यहाँ के हमें दरख्वास्त किए थे कि एक मुफ्त में इलाज कराना तुम्हें वार्ड से, हमारी वार्ड से वार्ड नंबर 14 से ऐसा आको हमें दरख्वास्त कर को बात करने से उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक कैंप रखो ही। आपके जो भी ऐलानात हुए उसके बाद जो है आप क्या देखे कि सारी की सारी पब्लिक आवाम की तकलीफ है, जिनकी शिकायत है वो यहाँ पर पहुँचे क्या? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो पूरे मौजूद हैं कि आगे अभी आने वाले हैं, बहुत सारे सुबह से आकर चेकअप करा रहे हैं, चीटियाँ सब वगैरह लिखा रहे हैं, सबको तो मालूम करा के ही हमें। आपके हिसाब से ये कैंप जो है भरपूर कामयाब भी है? अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए।
आप इत्मीनान है क्या? हाँ इत्मीनान है। आप जैसा है आपके पास पड़ोस वालों को भी आप मालूम करें। हाँ हमें पास पड़ोस वाला हमें है ना सबको दरियाफ्त करें ऐसा है हमारे कैंप में है। आओ हमारे कने आप तुम्हारा क्या है तकलीफ आपको देखो दिखा बका में बहुत आदमियों को बोले अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब आपको दिखा रहे। अच्छा आप यहाँ डॉक्टर से जो जांच कराए हाँ तो क्या तसल्ली है आपको? हाँ तसल्ली है और आदमियाँ जो करा रही है उनको भी हमें बोल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह करें उन्होंने। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप लोगों की क्या राय है इस खल्क की खिदमत को लेकर। समाजी खिदमत गुजार और एसडीपीआई के लीडर जनाब इब्राहिम पठान उर्फ खलील साहब को इस खिदमत को लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।